हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, टैग्स इन एचटीएमएल। सो आज टैग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टैग क्या होते हैं? जनरली टैग का इस्तेमाल हम एचटीएमएल लैंग्वेज के भीतर क्यों करते हैं? तो दोस्तों, हम एचटीएमएल के बारे में हमने इससे पहले देख लिया है। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल देख लिया है। दोस्तों, अब यहाँ पे हमें टैग के बारे में जानना है। तो टैग क्या होता है? जनरली दोस्तों, हम HTML का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हमें एक वेब पेज डिफाइन करना होता है। एक वेबसाइट हमें डिफाइन करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब HTML लैंग्वेज हमें क्या करता है, अलग अलग प्रकार के हमें टैग्स प्रोवाइड करती है। ये टैग क्या होता है? तो टैग लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर के भीतर राइट किया जाता है, जिसका यूज़ हम करते हैं हमारा जो कुछ कंटेंट हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करना होता है, हमारा ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना होता है, तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टैग का। दोस्तों, अब यहाँ पे जो टैग्स होते हैं वो अलग अलग टैग है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं टाइटल टैग और हेडिंग टैग के बारे में। तो टाइटल टैग क्या होता है? दोस्तों, टाइटल टैग जो होता है वो हम जो वेब पेज डिफाइन कर रहे होते हैं उस वेब पेज के, मतलब जो हमारा ब्राउज़र होता है और ब्राउज़र का जो टैब होता है, उस टैब को हेडिंग देने के लिए हम टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चलिए हम इसे प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं वो परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे नोटपैड के जो आईडी है यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं एक नई फाइल क्रिएट करके इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। इस फाइल को मैं जो नाम दे रहा हूँ वो है हमारा टैग। ओके। आज हम टैग के बारे में बात करेंगे। तो टैग क्या होते हैं? टैग डॉट एच टी एम एल। और गाइस, यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दीजिए टैग डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल क्या है? हमारे लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। ओके। और यहाँ पे आप जस्ट मेंशन कर दीजिए ऑल टाइप्स एट्रीब्यूट। और सी गाइस, यहाँ से हमें इस फाइल को किसी लोकेशन पे सेव कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इस फोल्डर के भीतर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा है HTML का सिंटैक्स किस तरीके से होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनरली दोस्तों, उसी तरीके से हमें यहाँ पे कोड लिखना है। सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है HTML टैग का। ओके, जो हमारा HTML का रूट टैग है। इसी के साथ हमें इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर इन टैग के बारे में आपको पता नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 2। उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की गई है। गाइज, यहाँ पे उसी के बाद हमारा आता है हेड सेक्शन। और हेड टैग और हेड टैग को क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया। अब दोस्तों, जैसे कि हम वेबसाइट ये जो HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते, क्यों कर रहे होते? तो जनरली हमें जो कुछ कंटेंट डिस्प्ले कराना है, तो वो कंटेंट हमें कहाँ पे डिस्प्ले कराना है? ब्राउज़र के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो हम हमारा फाइल ऑप्शन ओपन कर लेते हैं और वहाँ से इस फाइल को रन करा देते हैं। सी गाइज, यहाँ पे आ जाइए और जिस लोकेशन पर मैंने फाइल को सेव किया हुआ है, यहाँ से मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। सी गाइज, यहाँ पे मेरा जो HTML का जो पेज है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर टैब के भीतर टैग डॉट एच टी एम एल इस फाइल का टाइटल दिया हुआ है। गाइज, हमें यहाँ पे हमारे पेज को कुछ अलग टाइटल देना है। तो यहाँ पे जो टाइटल शो होगा वो किस तरीके से होगा? तो उसी के लिए हमें यूज कर लेना है टाइटल टैग। गाइज, यहाँ पे टाइटल टैग इस तरीके से हम राइट कर देते हैं और टाइटल टैग को हम क्लोज कर देते हैं। ओके। टाइटल टैग क्लोज। अब दोस्तों, इसके भीतर जो कुछ कंटेंट हमें लिखना है वो कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले होगा? तो ब्राउज़र के टैब के ऊपर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जिस तरीके से मैं राइट कर देता हूँ परफेक्ट। ओके गाइस, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन। अब दोस्तों, ये जो कंटेंट होगा मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और फिर से हमारे ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। सी गाइज, यहाँ पे जो हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, ये टाइटल जो डिस्प्ले हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, जो टैग हमने वहाँ पे राइट किया हुआ है। कौन सा टैग? गाइज, टाइटल टैग। टाइटल टैग टैब के ऊपर क्या करता है? कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम कराता है। अब गाइस, हमें बात करनी है हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग, दोस्तों हेडिंग टैग क्या होता है? तो जनरली हमारी वेबसाइट को हमें एक हेडिंग देनी होती है। जैसे कि ऐसे समझ लो कि आपको कुछ अगर कंटेंट राइट करना है बोल्ड फॉर्मेट में, या फिर वेबसाइट को कुछ टाइटल देना है, मतलब वेबसाइट को कुछ
हेडिंग रखना है तब आप क्या करते हो, हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हो। अब गाइज ये जो हेडिंग टैग होते हैं इसके 6 लेवल होते हैं, मतलब 6 लेवल के टैग्स होते हैं। यहाँ पे H1 से स्टार्टिंग होके H6 तक हमारे टैग्स अवेलेबल है। अब गाइज यहाँ पे जो H1 टैग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है, तो H6 टैग जो होता है वो लिस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है। अब इनमें कुछ डिफरेंस कुछ ऐसा है गाइज कि यहाँ पे साइज मैटर करती है। ओके, तो किस तरीके से हम H1 टैग यानी कि हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं तो वो देख लेते हैं गाइज। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमें बॉडी टैग को ओपन कर लेना है। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो बॉडी टैग ओपन और गाइस बॉडी टैग क्लोज। ओके, सो यहाँ पे हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट को हेडिंग देना है। ब्राउजर बॉडी के भीतर जो कुछ कंटेंट आप राइट करोगे वो हमारा इस बॉडी के भीतर, मतलब यहाँ पर वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं H1 टैग को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है वो, और गाइज H1 टैग को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइज H1 टैग क्लोज। अब गाइज इसके भीतर जो कुछ कंटेंट हम राइट करेंगे, जैसे हम एलिमेंट कहते हैं, तो एक एलिमेंट कहाँ पे शो होगा, सो हमारे ब्राउजर के टॉप लेवल पर, मतलब ब्राउजर में हेडिंग के स्वरूप में वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो गाइज इस वेबसाइट को मैं हेडिंग दे देता हूँ परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन। ओके गाइज, परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस तरीके से। और गाइज हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं किस तरीके से वो कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइज ये जो टैग है ये H1 टैग है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है, और इस तरीके से वो कंटेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है बोर्ड फॉर्मेट के ऊपर। अब गाइस हमें क्या करना है, सेकंड टैग यूज कर लेना है। जैसे कि इसके 6 लेवल तक टैग्स अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे सेकंड टैग यूज करेंगे H2 और H2 टैग को क्लोज कर देंगे। सो H2 टैग क्लोज। अब गाइज इसके भीतर कुछ ऐसा कंटेंट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक गाइज, यहाँ पे मैं कंटेंट राइट कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है बोल्ड फॉर्मेट में हो रहा है, लेकिन साइज का जो डिफरेंस है वो थोड़े से स्मॉल साइज में डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि H1 टैग की साइज जो है तो थोड़ी बड़ी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो साइज है यानी ये जो H2 की साइज है वो थोड़ा सा स्मॉल है। अब गाइस हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे आ जाना है और फिर हम थर्ड टैग देख लेते हैं H3। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमें H3 टैग का इस्तेमाल करना है और H3 टैग ओपन करके H3 टैग को क्लोज कर देना है। अब गाइस यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जावा लैंग्वेज का नाम राइट कर देता हूँ। सो जावा लैंग्वेज। ओके, और गाइस इसे हम क्या करते हैं, ओके सो लैंग्वेज। ओके गाइस, जावा लैंग्वेज, और जस्ट राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। देख लीजिए गाइस S3 में साइज और कम हो चुकी है। अब गाइज इसी तरीके से हमें सेकंड टैग देख लेना है, मतलब H4 टैग। सो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ H4 टैग ओपन, H4 टैग क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन लैंग्वेज। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पाइथन लैंग्वेज के बारे में। सो लैंग्वेज। सो गाइज फिर से मैं इस कंटेंट को यहाँ पे रिफ्रेश करा देता हूँ, फिर साइज हमारी कम होकर आ चुकी है। गाइज अब यहाँ पे हमारा आता है H5। सो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं हम H5 टैग का, और H5 टैग को हम क्लोज कर लेते हैं। सो H5 टैग क्लोज। ओके, सो गाइज यहाँ पे H5 टैग को हमें कर देना है क्लोज। ओके, और इसमें हम लिख देते हैं HTML लैंग्वेज। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML लैंग्वेज। अब जस्ट हमें यहाँ पे आना है और फिर से ब्राउज़र पे रिफ्रेश कर देना है, और उसकी साइज़ जो हो चुकी है वो स्मॉल हो चुकी है दोस्तों। और फिर से हम यहाँ पे जो हमारा लिस्ट इम्पोर्टेंट टैग है, मतलब जिसे हम H6 कहते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। तो गाइज H6 टैग इस तरीके से आपको राइट करना है, और इसके भीतर जो कुछ कंटेंट आपको राइट करना है वो कंटेंट आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SQL लैंग्वेज। सो यहाँ पे जस्ट SQL को राइट कर देते हैं और SQL को मैं क्लोज कर देता हूँ। सो सॉरी H6 को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सो गाइज ये हमारा H6 यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब गाइज जस्ट हमें क्या करना है, तो हमें हमारे ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख लीजिए गाइज यहाँ पे जो H6 की साइज़ है वो बहुत ही छोटी होकर आ चुकी है। यानी कि गाइज यहाँ पे जो H1 से लेके H6 तक का जो
लेवल है वो साइज का ही डिफ्रेंसिएशन है। ओके, तो गाइस हमारा H1 टैग जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिस्प्ले कराता है, तो H6 टैग लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।